वसुमती 2। नाश्ता करने के पश्चात माँ को आसन आदि के लिए जाते देखकर वसुमती बोलती है, माँ क्या फिर साधुओं के स्थान पर जा रही हो? माँ, हाँ बेटी। वसुमती, मैं भी चलूँगी। माँ, नहीं बेटी, अब वहाँ व्याख्यान होगा। तुम अभी छोटी बालिका हो, तुम न तो 1-1.5 घंटे तक एक जगह पर जमकर बैठी रहोगी और न धूम किए बिना तथा बीच में उठे बिना ही रहोगी, इसीलिए इस समय तुम्हारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। पिछले पाठ में सुबह सुबह महाराज के दर्शन करने जाती है वसुमती की माँ, वहाँ पे दर्शन करती है, एक सामायिक करके आती है, उसके बाद वापस वो आई है, घर पे नाश्ता किया है, फिर वापस जा रही है। तो अब क्या हो गया, प्रवचन का टाइम हो गया। उस समय वह जाती है तो उनकी बेटी भी छोटी बेटी होती है, वो बोलती मैं भी चलूँगी। तो उनकी माँ बोलती नहीं, आओगी तो धूम करोगी, मतलब मस्तियाँ बहुत करोगी तुम और बीच बीच में उठोगी, इसलिए प्रवचन में जाना तुम्हारा ठीक नहीं होगा। वसुमती, नहीं माँ, मैं शांति से सुनूंगी, न धूम करूंगी और न ही व्याख्यान के बीच में उठूंगी ही। दोनों साधियों के एक के स्थान पर गई। इतने में माँ ने देखा कि उसकी जेब में एक गुलाब का फूल है। वसुमती की जेब में एक गुलाब का फूल है। माँ बड़े ही कोमल शब्दों में, बेटी इसको यहाँ वहीं दूर रख दो। वसुमती, माँ इसमें क्या आपत्ति है? माँ, यह सचित जीव सहित है, इसको पास रखकर हम साधियों के चरण नहीं छू सकती। फूल के जीवों को छूने मात्र से ही बहुत कष्ट होता है, अतः साध्वियाँ इनको नहीं छूती है। साधियों के स्थान पर कोई भी सचित वस्तु नहीं ले जानी चाहिए। सचित मतलब जीव सहित जो भी चीज़ होती है उसे सचित कहा जाता है। फूल सचित होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना वनस्पति का है, जो पेड़ पौधे वगैरह सब हो गए, फूल फ्रूट्स वगैरह सब सचित है। लेकिन जब उससे टूट भी जाते हैं ना वो, तो जब तक उसका वह सूखते नहीं है या उनका रूप परिवर्तित नहीं होता है, तब तक वह अचित नहीं होते हैं। जैसे अपन ने कोई पत्ती तोड़ ली, तो जब तक वो पीली नहीं हो जाएगी, उसका रूप चेंज नहीं हो जाएगा या उसको पानी में उबालना वगैरह ये सब चीज़ें नहीं होगी, तब तक वह सचित ही रहेगी। और जब तक वो पड़ी पड़ी पीली होने लग जाती है तब वह अचित हो जाती है। मतलब जैसे ही उनका रूप चेंज होता है, वर्ण गंध रस सारे चेंज होते हैं, तो वह चीज़ अचित हो जाती है, मतलब जीव रहित हो जाती है। वसुमती, ठीक है माँ, अब ध्यान रखूंगी। दरवाजे के पास चप्पलें खोलकर दोनों अंदर गई और साधियों को विधि पूर्वक वंदना कर व्याख्यान मंडप में बैठ गई। माता ने अपना बेटका खोला, जिसमें 2-4 धार्मिक पुस्तकें और पूंजनी भी थी। वसुमती, माँ ये क्या है? माँ, ये धार्मिक पुस्तकें हैं, जब तक व्याख्यान प्रारंभ नहीं होता है तब तक मैं इन्हें पढ़ा करती हूँ। माँ इसका नाम पूंजनी है। वसुमती, माँ ये लंबे लंबे तारों की गूंथी हुई क्या चीज़ है? माँ बोलती है, इसका नाम पूंजनी है। रात के समय में जब चलना फिरना पड़ता है तब इससे पूछ पूछ कर चलते हैं, मतलब उससे नीचे पोछा लगाते जब पूछते हैं ना, ऐसे इसको हिला हिला के जगह को साफ कर करके अपन आगे बढ़ते रात के समय। और दिन में भी यदि कोई जीव जंतु पास आ जावे तो उसे पूंछ कर अलग कर देते हैं, मतलब धीरे से उसको हटा देते हैं, जिससे उसको कष्ट नहीं होता है, क्योंकि ऊन की ओर सॉफ्ट होती है ना, तो जीवों को कष्ट नहीं होता है, इसलिए उनको धीरे से उससे हटाते हैं। वे दोनों धार्मिक बातें कर रही थी कि इतने में साध्वियाँ आ गई और सब लोग खड़े हो गए। नमस्कार मंत्र का पाठ हुआ और उसके बाद सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। साध्वी ने नमस्कार महामंत्र का वर्णन किया और 5 पदों के अलग अलग गुण बताए। सारी जनता का, विशेषकर वसुमती का बाल हृदय अत्यंत प्रभावित हुआ। आप लोगों ने पहला पाठ पढ़ा था ना, नमस्कार महामंत्र, उसमें गुण आए थे। किन किन के कौन कौन से गुण है, चलो बताओ आज मुझे। नमो अरहंताणम का मतलब क्या है? अरहंतों को मेरा नमस्कार। और उनके गुण कितने हैं? किसी को पता है? भाग 1 का पहला पाठ, और शायद
पाठ में भी ये सारी चीज़ें आई है कि किसके कितने गुण हैं, कितने गुण होते हैं किसी को नहीं पता। अपन 25वां लेसन पढ़ रहे हैं। एक बार किताब को टटोलो तो सही कि हमने पिछला पढ़ा है, जो क्या पढ़ा है। उनमें से कुछ नहीं आया तो आप पूछ सकते हो कि ये क्या है, कैसे लिखा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना, किसी ने भी कुछ भी पढ़ाया हो आप मुझसे पूछ सकते हो कभी भी, जब भी लाइव क्लास होगी। आंटी, गुण का मतलब क्या है? गुण का मतलब? गुण का मतलब हो गया क्वालिटी। आप में क्या क्वालिटी है, वैसे उनमें क्या क्या क्वालिटी बढ़िया है, उनको गुण। वैसे तो सारे ही गुण अच्छे होते हैं उनके, लेकिन कुछ विशेष गुण होते हैं जिनका इसमें वर्णन किया जाता है। तो अरहंतों के होते हैं 12 गुण। कितने होते हैं? 12 गुण। अब सिद्धों का मतलब क्या होता है? नमो सिद्धाणम, मतलब सिद्धों को मेरा नमस्कार। उनके उनके गुण कितने होते हैं? अब अरहंतों का नहीं पता है, सिद्धों का भी नहीं पता है। सिद्धों के 8 गुण होते हैं। नमो आयर्याणम, मतलब धर्माचार्यों, मतलब समस्त आचार्यों को, जो 5 व्रतधारी आचार्य हैं उनको हम वंदना करते हैं। जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। मैम, ये तो बुक में है ही नहीं। पाठ 1 का पूछ रही हूँ मैं। अपन अभी पाठ 25वां पढ़ रहे हैं और ये भाग 1 का पहला लेसन है जिसका मैं आपको कुछ पूछ रही हूँ। 1 में भी नहीं है। क्या नहीं है उसमें? गुण। गुण लिखे हैं उसमें, इनको मैं देखती हूँ, देख के बताती हूँ आपको। 2 मिनट रुको। मुझे ध्यान है आपके गुण भी आए हैं उसमें, नहीं है तो मैं कंफर्म कर लेती हूँ। और ये नॉर्मल चीजें हैं, हमें ये पता होनी चाहिए। अपन जो माला फेरते हैं उसमें 108 मणके होते हैं। 108 मणके क्यों होते हैं, किसी को पता है? आवाज आ रही है मेरी सबको? वेट करो, एक ही बता। ओहो, यह है पहला पार्ट। अक्षर है। अच्छा, अक्षरों का बता रखा है इसमें, गुणों का नहीं है। चलो कोई बात नहीं, ये चीज मैं बता रहा हूँ आपको। आएगा। अक्षर तो याद है आपको? हम जो माला फेरते हैं उसमें 108 मणके होते हैं। क्यों होते हैं, किसी को? क्योंकि नमस्कार महामंत्र 108 गुण होते हैं। नमस्कार मतलब है और साधुओं, इन सभी के गुण को मिलाकर 108 की टोटल होता है। इसलिए हम माला में 108 होते हैं। छोटी चीजें अपने को याद नहीं पता होनी चाहिए, समझिए आपको। तो ये 13 सबके गुण बता। जोर से बोलो, क्या कर? आंटी, एक बार जो गुण है ना, एक बार बता दो। अरहंत के 12 गुण हैं, सिद्धों के 8 गुण होते हैं, आचार्य के गुण हैं, उपाध्यायों के 25 गुण होते हैं और साधुओं के 27 गुण होते हैं। और इन सब का जब हम टोटल करते हैं तब आता है 108।
और माला में 108 मणके होते हैं। अपन कोई भी चीज पढ़े ना तो उसको आप खोल खोल के समझ के ऐसे पढ़ोगे ना तो आपको याद हो जाएगी, वापस आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, नहीं तो रट्टे मारने पड़ेंगे। आंटी ये तो 108 नहीं होता। कैलकुलेटर करो, 12 + 8 + 36 36 + 25 + 27 कितने हो रहे हैं? हो गए? शक्ल भी दिखा दो जो प्रश्न पूछ रहा है मेरे से। हाँ आंटी। हो गए? होना चाहिए। प्रश्न जब हम पूछेंगे जब भी तो हमको पता चलेगा ना कि क्या सही है, क्या तर्क वितर्क होना चाहिए, वैसा तर्क वितर्क जिससे झगड़ा नहीं हो, जिससे ज्ञान की बातें बढ़े। गुरुदेव भी कहते हैं जब हम तर्क करेंगे तो ही हम चीज़ों को समझेंगे, बिना उसके नहीं समझेंगे। ठीक है ना? तो अपन कहाँ थे? पूंजनी। रात के समय में जब चलना फिरना पड़ता है तब इससे पूछ पूछ कर चलते हैं, और दिन में भी यदि कोई जीव जंतु पास आ जाते हैं तो उन्हें उससे पूंज कर अलग कर देते हैं, जिससे जीवों को कष्ट ना हो। वे दोनों धार्मिक बातें कर रही थी कि इतने में साध्वियाँ आई और सब लोग खड़े हो गए। नमस्कार मंत्र का पाठ हुआ। उसके बाद सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ गए। साध्वी श्री जी ने नमस्कार महामंत्र का वर्णन किया और 5 पदों के अलग अलग गुण बताए। सारी जनता का, विशेषकर वसुमती का बाल हृदय अत्यंत प्रभावित हुआ। साध्वी श्री ने मंगल पाठ सुनाकर व्याख्यान समाप्त किया। वसुमती जल्दी से उठने लगी। समझ में आ रहा है ना? तो सारा डिटेल में लिखा हुआ है इसमें। हाँ आंटी। तो माँ ने कहा, बेटी थोड़ा धीरज रखो, पहले आगे आने वाली बहनों को निकल जाने दो। इतने उतावलेपन से क्या मतलब? हर एक काम सभ्यता से करना चाहिए। अच्छा बताओ, आज के व्याख्यान में तुमने क्या क्या सीखा? क्योंकि व्याख्यान सुनने का लाभ तो यही है ना कि उससे कुछ न कुछ सीखा जाए। सही बात है ना? हम अगर कोई अच्छी चीज़ सुन रहे हैं, अब जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो तुमको कुछ सीखना है, तुमने कुछ सीखा उस चीज़ से, तभी तो तुम्हारा फ़ायदा है सुनने का। ठीक है ना? वसुमती ने कहा, माँ आज से मैं नियम लेती हूँ कि मैं जो भी कुछ काम करूँगी उससे पहले कम से कम नमस्कार महामंत्र का 5 बार स्मरण अवश्य करूँगी। कोई भी काम करें, सुबह उठना है, खाना खाना है, कहीं जाना है, 5 बार नवकार मंत्र गिन के आप करेंगे तो कोई भी विपत्ति आने वाली होगी वो टल जाएगी, बाहरी उपद्रव होगा वो टल जाता है। और बहुत सी अपन परीक्षा देते हैं, उसमें भी तुम 5 नवकार मंत्र गिन के करोगे तो आपको याद भी अच्छा रहेगा इससे। तो एक नियम बनाना चाहिए। गुरुदेव तो नियम दिलाते 27 बार कम से कम दिन में 1 बार नवकार मंत्र का जाप करना चाहिए, 27 बार बोलना चाहिए। और नहीं तो 5 बार तो कुछ भी करो, चाहे घर से बाहर निकल रहे हो, घर के अंदर वापस आ रहे हो, स्कूल जा रहे हो, खाना खा रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, सबसे पहले 5 बार नमस्कार महामंत्र बोल के सारा काम करना चाहिए हमें। इसमें जो प्रश्न लिखे हैं, माता ने वसुमती को व्याख्यान में जाने से क्यों रोका? क्योंकि वो बहुत मस्ती करेगी, बीच बीच में उठेगी, है ना? चलो मतलब सुन रहे हो आंटी तुम? इसका प्रॉपर आंसर बताओ। हाँ, इसका प्रॉपर आंसर बताओ। प्रॉपर तो देखो तुम्हारे होगी ऑनलाइन परीक्षा, इतना डिटेल में कुछ नहीं लिखना है। वहाँ आएगा फिलिंग द ब्लैंक्स या वो ऑप्शनल क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें आएगी, यस या नो। जो आपको क्विज़ दे रहे हैं ना, क्विज़ आपको इसीलिए इस तरीके से दे रहे हैं तो आपको आपकी आइडिया लग जावे कि किस तरह से प्रश्न आते हैं। इसका भी मैं प्रश्न बना के, ये तो एक अपने को अपन ने क्या क्या पढ़ा है उसका थोड़ा नॉलेज हो जाए, उस हिसाब से आपको बता रही हूँ मैं। ये बुक तो कब की छप गई थी जब हमने लिख लिख के दी थी एग्ज़ाम। माता ने गुलाब के फूल को अलग क्यों रखवाया? ये प्रश्न आ सकता है। क्यों रखवाया? मैम क्योंकि वो अचित है। हाँ, क्योंकि वो अचित है। अचित नहीं, सचित, ये ध्यान रखो। सचित, सचित मतलब चित्त मतलब मन, जीव,
जिसमें जीव सहित जो चीज़ है उसे सचित कहते हैं, और जीव रहित जो जीव नहीं है उसे अचित कहते हैं। तो गुलाब को क्यों रखवाया? क्योंकि वो सचित था। ठीक है ना? ये सचित अचित में प्रश्न गलत हो जाएगा तुम्हारा, ध्यान रखना इस चीज का। क्या बोलोगे अब? सचित। वेरी गुड। सामायिक में पूंजनी क्यों रखी जाती है? बोलो बोलो गुड़िया, कौन है? अब नाम तो मेरे को किसी का पता नहीं। हाथ ऊंचा करा ना। बोल। रात के समय जब मैं पूरा प्रॉपर आंसर बोल दो। रात के समय में जब चलना फिरना पड़ता है तब इससे पूंछ कर चलते हैं, और दिन में भी यदि कोई जीव जंतु पास आ जाते हैं तो उन्हें इसे पूंछ कर अलग कर देते हैं, जिससे उनको कष्ट न हो। सही है, इसको समझ के भी करना है। जब हम सामायिक करें तब याद रखना है कि पूंजनी से पूछ पूछ कर करना है। वसुमती ने व्याख्यान से क्या सीखा? बताओ। ये अभी जिन्हें बता दिया वो नहीं, दूसरे वाले क्या नाम है? स्नेहल। हाँ बताइए। आवाज नहीं आ रही है आपकी। आपकी आवाज नहीं आ रही है स्नेहल जी। आंटी मैं बताऊं? बोलो। आज से मैं नियम लेती हूँ, जो भी कुछ करूँगी उससे पहले नमस्कार महामंत्र कम से कम 5 बार जाप करूँगी। और बाकी सबने भी क्या सीखा आज के लेसन से? सीखा है? क्या बोल रहे बेटा? हमें कम से कम 5 बार नमस्कार महामंत्र का जप करना चाहिए। हाँ, जप करना चाहिए। वेरी गुड। तो आज का लेसन तो ये हो गया है। अब किसी की कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ पढ़ो, डिटेल में पढ़ो तो अच्छे से याद हो जाएगी। नमस्कार महामंत्र पे तो पूरा एक किताब लिख दो भले, इतनी जानकारी केवल 5 पदों के अंदर। समय समय पे बताएंगे कभी आपको। और किसी को कुछ पूछना है?